हेलो नमस्कार। आपका हमारे कैसे क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अधिकारों की सीरीज में आज पुनः ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार को लेकर आए हैं और इस अधिकार में हम लोग टिप 5 टिप्स और अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंदर कौन सा अनुच्छेद आता है और ये अनुच्छेद हमें क्या बताता है और क्या हमें सहायता देता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको 0 पॉइंट से एक हाई लेवल तक का है वो अध्ययन इसमें करवाया जाता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने मेन टॉपिक पर और आज का टॉपिक है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और ये विशेष रूप से सांस्कृतिक और शैक्षणिक से मतलब वही होता है जिसमें शिक्षा को लेकर और उनकी धर्मों के और बाकी धर्मों के हितों के बारे में है बात करने का लेकर पूरा ये अधिकार बताता है। तो इसके अंदर अधिकार दो ही है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अनुच्छेद। तो इसके अंदर अनुच्छेद जो हमें 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करने का, मतलब ऐसे लोग जिनकी संख्या क्या है बहुत कम है और ऐसे संख्या उन लोगों की संख्या को स्थिर बनाए रखना या उनकी आवश्यकता या हर प्रकार की चीजें मतलब हर प्रकार से उनकी है वो मनोबल बनाए रखने के लिए है वो अनुच्छेद है वो 29 चलाएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, इस अनुच्छेद के अंदर भी मतलब 6 धर्मों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो हम बात करते हैं अल्पसंख्यक यानी ऐसे धर्म वाले संख्या ऐसे लोग जिनकी संख्या भारत में क्या है कम है। तो इसमें कितने धर्मों को सहायता दी गई? 6 धर्मों को। और इसमें 6 धर्म कौन कौन से हैं? 6 धर्म। और 6 धर्म के अंदर कौन कौन से हैं? जैसे मुस्लिम, पारसी और ईसाई, देखो 4 होगी ईसाई, मुस्लिम, अपने सिख और बहुत 2 भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है ना, और ये तो 4 होगी और 2 इसमें आएंगे सिख और बहुत। मतलब कुल मिला के 6 धर्मों को है इसके अंदर क्या दी गई थी? सहायता दी गई थी। ठीक है ना, जिसमें कौन कौन सा है? मुस्लिम, पारसी, ईसाई, जैन, सिख और बौद्ध धर्म। और इस धर्मों के अंदर इन देखो ये धर्म आज भी देखा जाए तो भारत के अंदर इनकी संख्या क्या है? कम है। तो इनकी संख्या काफी हद तक बनाए रखने के लिए और इनकी आवश्यकताओं को हमेशा के लिए पूर्ति करने के लिए मतलब इनको सही प्रकार से भारत के अंदर अस्तित्व बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। और ये जो मैंने धर्म लिखे हैं ये अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर आते हैं। और हमें बताते हैं अगला जो अनुच्छेद है वो 30 और अनुच्छेद 30 ये कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना का अधिकार। प्रिय विद्यार्थियों, मतलब एक हम लोगों ने पीछे और पढ़ा था जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कहा कि कोई भी मतलब ऐसा धर्म जो उसके अंदर है वो अपनी धर्म की शिक्षा उसमें नहीं दे पाएगा। तो मतलब इसमें भी यह कहा गया कि शिक्षा धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार कहने का व्यक्ति को अल्पसंख्यक वर्ग धर्म का जो लोग है या अल्पसंख्यक वर्ग का कोई व्यक्ति है वो अपनी शिक्षा का कोई संस्थान चलाना चाहता है, नहीं कोई शिक्षा के अंदर कोई नया मतलब शिक्षा का सेंटर खोलना चाहता है तो उसको पूर्ण अधिकार है कि वो अपनी संस्था खोल सकता है। और ऐसे में फिर विद्यार्थियों उनको सरकार भी काफी हद तक है वो मदद भी देती है। तो ये था अनुच्छेद 30वां और जिसमें कहा गया शिक्षा संस्थानों की स्थापना का अधिकार और ये दिया गया किसको गया? ये अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को दिया गया। तो समझ में आ गया होगा दोनों अनुच्छेद, जिसके अंदर 2 ही अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 में यह कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया और अनुच्छेद 30 में कहा गया शिक्षा संस्थानों की स्थापना का वो अधिकार है वो दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अधिकार है पूरा समझ में आया होगा और यदि समझ में आया है तो एक बार जरूर शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग इसकी अंतिम वाले अधिकार के रूप में। जब तक बने रहिए। जय हिंद।